होश में आने के बाद पंडित मनोहर जी के बड़े फैसले ने अनुपमा के उड़ाए होश। जी हां दोस्तों, सीरियल अनुपमा की कहानी में आया एक ऐसा धमाकेदार मोड़ जो कि अनुपमा की पूरी लाइफस्टाइल को बदल कर रख देगा। क्योंकि अपकमिंग ट्रैक में आपको दिखाया जाएगा कि पंडित मनोहर जी का बेटा घर आता है और अनुपमा उसे रोकते हुए कहती है कि आप ऐसे कैसे अंदर आ गए। तभी पंडित जी का बेटा अनुपमा को भला बुरा सुनाकर अंदर घुस जाता है और अपने पिता मनोहर जी को कहता है कि या तो आप जीते जी इस घर को मेरे नाम कर दीजिए, नहीं तो आपके मरने के बाद ये घर मेरा हो ही जाएगा, और हाँ, मैं आपकी चिता को अग्नि भी नहीं दूंगा। और दोस्तों, तभी यहां पर पंडित जी का बेटा मनोहर जी को धक्का मार देता है और अपने बेटे के मुंह से इतनी कड़वी बातें सुनकर मनोहर जी पूरी तरह टूट जाते हैं और उन्हें दिल का दौरा पड़ जाता है। अपकमिंग ट्रैक में दिखाया जाएगा कि अनुपमा घबराते हुए पंडित जी के बेटे से कहती है कि कृपया अपने पिताजी को हॉस्पिटल ले जाइए, लेकिन तभी उसका बेटा बेरुखी से जवाब देता है, ये मर जाए तो ही अच्छा है। और दोस्तों, अपने पिता को इस हालत में तड़पता देख वो वहां से चला जाता है। इसके बाद अनुपमा अकेले ही पंडित जी को बहुत मुश्किलों से हॉस्पिटल लेकर पहुंचती है और डॉक्टर बताते हैं कि अगर इन्हें समय पर ना लाया गया होता तो इनकी जान भी जा सकती थी, क्योंकि इन्हें बहुत सीरियस अटैक आया है। फिर जैसे ही पंडित जी को होश आता है तो वो हैरान होकर कहते हैं, हम बच गए, ये मौत फिर हमें नहीं ले गई। कि तभी डॉक्टर जवाब देते हैं, आप सिर्फ इसलिए बचे हैं क्योंकि अनुपमा जी ने आपको वक्त पर हॉस्पिटल पहुंचाया है। इस पर पंडित मनोहर इमोशनल हो जाते हैं और वो अनुपमा के सिर पर हाथ फेरते हुए कहते हैं, मेरी कोई बेटी नहीं है, लेकिन अगर होती तो तुम्हारी जैसी होती। इसके बाद वे अनुपमा से कहते हैं कि क्या तुम मेरी बेटी बनकर मेरे साथ रहोगी। और दोस्तों, इसी के साथ सीरियल की कहानी में आता है बड़ा ट्विस्ट, क्योंकि पंडित मनोहर कहते हैं कि अनुपमा, कभी भी हमारे बेटे ने हमसे अच्छे से बात नहीं की और वो तो बस हमारी इस प्रॉपर्टी के चक्कर में है कि कब हम ये सारी जायदाद उसके नाम कर दें। मेरा बेटा चाहता है कि मेरी सारी प्रॉपर्टी उसे मिल जाए, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, क्योंकि मैं अपनी सारी संपत्ति और जिंदगी भर की कमाई अपनी बेटी अनुपमा के नाम करूंगा। तभी ये सुनकर अनुपमा शॉक्ड हो जाती है और दोस्तों, अनुपमा पहले मना कर देती है, लेकिन पंडित जी कहते हैं, क्या तुम नहीं चाहती कि मैं तुम्हें अपनी बेटी मानूं। और इसके साथ ही पंडित जी कहते हैं कि अब मैं बच्चों को डांस नहीं सिखा पाऊंगा, लेकिन तुम्हारा डांस देखकर लगता है कि तुम मेरी जगह ले सकती हो। क्या अब से तुम मेरे छात्रों को डांस सिखाओगी। इसी के साथ यहां पर पंडित मनोहर जी अपनी सारी प्रॉपर्टी अनुपमा के नाम कर देते हैं और अब यहीं से शुरू होगा अनुपमा का एक नया सफर, जिसमें वो अब पंडित जी की जगह बच्चों को डांस सिखाएगी। वैसे दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या पंडित मनोहर जी ने अपनी सारी प्रॉपर्टी अनुपमा के नाम करके सही किया? और क्या अनुपमा को अपनी नृत्य कला को फिर से अपनाकर अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करनी चाहिए? यदि हां तो कमेंट में यस लिखें और यदि नहीं तो कमेंट में नो लिखें।